नमस्ते जेमिनी, वेलकम टू हीलिंग लाइफ where healing meets intuition, जहाँ पर आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं अगस्त 2025 के लिए रीडिंग। 2025 अगस्त क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, क्या एनर्जीज में शिफ्ट हो रहा है, क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक करेंगे हम। उससे पहले मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए हैं चेंज। न्यू व्हाट्सएप जिस पे आप अपनी सारी बुकिंग्स अब कर सकते हैं, व्हाट्सएप में जा कर के आप उसे चेक कर लीजिए। अपडेट करे हैं सारे सर्विसेज एंड सारी चीज़ों को, डिटेल्स में जा कर के आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। साथ ही फ्लैश करने वाली हूँ ऑन स्क्रीन मेरे व्हाट्सएप एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी। चलिए 2025 अगस्त का महीना क्या लेकर के आ रहा है आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस के अंदर। साथ ही जानेंगे लव लाइफ के अंदर क्या होने वाला है। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक और बात आपको बताना चाहूँगी। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टक हैं, फंसे हुए हैं, जो कि रिपीटेड साइकिल्स हैं, कुछ ना कुछ बार बार सेम सिचुएशन हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई और परिस्थिति, एक लूप के अंदर अगर आप फंसे हुए हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हो सकते हैं। आकाशिक रीडिंग के थ्रू हम इस सिचुएशन के अंदर डाइव इन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ्स के अंदर क्या हुआ था और आप इस चीज़ को, इस सिचुएशन को कैसे हील कर सकते हैं। अगेन बुकिंग्स करने के लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं 2025 अगस्त क्या लेकर आ रहा है आपके मन में। जो भी सवाल हो अपने जॉब, हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को लेने वाले हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि आप एक जगह पर आकर के अब रुक गए हैं। आपको लग रहा है कि बहुत सब कुछ कर लिया, बहुत सारा ट्राई कर लिया, बहुत सारी मेहनत कर ली, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बहुत कुछ करने के बावजूद भी अब आपको ऐसा लग रहा है यार बहुत हो गया, अब बस आप एक जगह पर आकर के रुक गए हैं। इससे आप आगे जाना चाह रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी ही ज़िंदगी के अंदर आपको लग रहा है कि एक आउटसाइडर हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में ये हो क्यों रहा है, या आपको ये फील हो रहा होगा कि मेरे ही साथ ये क्यों हो रहा है। सारी सिचुएशंस बता रही हैं, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस को आप इस समय मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। इस परिस्थिति के अंदर बहुत है इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना कि आपको एक बहुत व्यवस्थित गाइडेंस की ज़रूरत है। किसी रिलायबल पर्सन से बात करिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में और गाइडेंस को भी ले सकते हैं। देखिए इस सिचुएशन को इस समय अवॉइड मत करिएगा, बिकॉज सप्रेशन की एनर्जी ये बता रही है कि आपकी हेल्थ में, आपके सिचुएशंस को लेकर के आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज होने के चांसेस हैं थ्रू आउट द मंथ। क्या हो सकता है वो भी बता दे रही हूँ। आपको स्टमक इरिटेटेड हो सकता है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एंगर को लेकर के, या गुस्सा बहुत ज़्यादा आपका आ रहा होगा, हाई बीपी होने के चांसेस हैं, ब्लड प्रेशर से लेकर के डायबिटीज़ से लेकर के आप ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस सकते हैं जहाँ पर इरिटेटिंग, हम कैसे बोल सकते हैं कि खाने का मन नहीं कर रहा है, या सपोज कभी खा लिया तो स्टमक अपसेट हो गया। ऐसी सारी चीज़ें हैं। मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज के अंदर हैं, जिसकी वजह से क्लियरिटी ऑफ थिंकिंग एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए। सोच सकते हैं कि यार क्या करूं, कैसे करूं, हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो गाइडेंस इस समय लेना बहुत ज़रूरी है। और गाइडेंस भी, जब भी आप गाइडेंस लेने की बात कर रहे हैं या किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, अपने ईश्वर से डेफिनेटली प्रे करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहने वाली हैं। एंजल ही आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे, सही पर्सन से गाइडेंस दिलाएंगे। तो ये ट्रस्ट आपको अपने ईश्वर पर, अपने खुदा पर डेफिनेटली रखना होगा। थ्रू आउट द मंथ बहुत क्रिएटिव रहना है। आप अपने काम को, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ नई नई चीज़ों को सोच सकते हैं। और अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप नेचर के अंदर डेफिनेटली वॉक करिए। ब्यूटीफुल एंड कलरफुल कपड़ों को, या ब्यूटीफुल कलरफुल कपड़ों को आप जहाँ काम करते हैं उस जगह पर रखिए। हो सकता है तो ग्रीन ग्रास या ऐसी कोई एनर्जी, ग्रीन इज़ अ वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल कलर, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। बट यहाँ पर मैं डार्क ग्रीन की या बहुत ज़्यादा डार्कर शेड ऑफ ग्रीन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं लाइट ग्रीन, येलोइश लाइट ग्रीन
लिटिल ग्रीन, ग्रास ग्रीन, इस कलर की बात कर रही हूँ, वो कलर को आप अपने साथ यूज़ कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, उस कलर के कपड़े पहन सकते हैं, उस तरीके का खाना खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी। साथ ही ये आपसे कहा जा रहा है कि आप जितना स्ट्रेस ले रहे हैं इस समय, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है, ख्यालों में है, डर में है, फियर की एनर्जी में आप है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपको समझ आ जाएगा कि ये जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये सारी सिचुएशंस का क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप अपने अंदर एक अलग पोटेंशियल को समझ पाएंगे, एक अलग एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। आपको लगेगा कि मैं इससे ज़्यादा सिचुएशंस को हैंडल और बैलेंस कर सकती हूँ। बस आप अपने मन को, अपने विचारों को बहुत ही पॉजिटिव रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखिएगा, स्पेशली योर मेंटल फेस। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं रोमांस, लव लाइफ, आपके पर्सन आपके पार्टनर के साथ में किस तरीके का रहने वाला है अगस्त का महीना। साथ ही आपको एक और बात बता दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड स्क्रीन्स पर लगा देने वाली हूँ अटैचमेंट्स, ताकि आपको हो जाए इजी सारे वीडियोस को देखना। देखिए, रिलेशनशिप की अगर एनर्जी की बात करी जाए, आपके मन में है ना आप एक ठहराव के अंदर हैं, आप रुके हुए एनर्जी के अंदर हैं। रुके हुए इसलिए नहीं कि कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आपको आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ों को सोचना है कि मुझे एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी में ना अब इस रिलेशनशिप में क्या करना है। आप कोई फास्ट डिसीजंस नहीं लेना चाहते हैं, आप कोई जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेना चाहते, आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आएँ। तो सोच समझ करके शांति से, हाँ थोड़ा आप नाराज़ हो सकते हैं, थोड़ा सा आप आउट ऑफ दिस हो सकते हैं कि पेशेंस कभी कभी लूज़ कर ले। सम डेज आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेशेंस अब मैं लूज़ कर रही हूँ। बट अदर देन दैट आप चीज़ों को एक अलग मेच्योर्ड एनर्जी के अंदर हैंडल करेंगे। आप खुदा से बात करेंगे, आप ईश्वर से बात करेंगे, आप ये सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इस डायरेक्शन में हो जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी पे क्लैरिटी मिलती चले और आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस अब ना रहें, स्पेशली आपके मन में। आपके पार्टनर की अगर बात करी जाऊँ तो कन्फ्यूज्ड, हर चीज़ों के अंदर पीछे हट रहे हैं। अगर कमिटमेंट की बात करी जाए तो पीछे हट रहे हैं, हालांकि आगे बढ़ना चाहते हैं बट मेजर इश्यू कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, इस किसी तरीके का कुछ प्रॉमिस नहीं करना चाहते, और अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा घबरा जा रहे हैं। तो फियर की एनर्जी में आपके पर्सन, आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को सारी सिचुएशंस में हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सारी सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। हर एक सिचुएशन के अंदर आप हर तरीके की एनर्जी, पॉजिटिविटी देना चाह रहे हैं और देंगे भी, पर आपके पार्टनर थोड़ा सा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, डिटैचमेंट की मोड में इस समय मुझे दिख रहे हैं। किसी सिचुएशन के अंदर या तो स्टक है, किसी बात को लेकर के या तो कंफ्यूज्ड है, या ये सोच रहे हैं कि इस समय ये सारी चीज़ें आपके पर्सन, आपके पार्टनर हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए यहाँ पर आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर आप फॉर्म है, स्ट्रांग है, बैलेंस्ड है, तो आप अच्छे सोच के साथ में जो आपके लिए बेहतर है आप उस तरीके के डिसीजंस लेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई। साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी से कर लिया होगा, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।